Good morning, class 8. Today we will start exercise 11.4 from question number 3. But we have to do some leftover part of question number 2. Question number 2 में हमने कुछ एक लास्ट पार्ट छोड़ दिया था. हमने उसकी इन दोनों में पता किया था कि इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेडियस है ये फर्स्ट सिलेंडर के रेडियस से बड़ा है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है. तो हमें ये भी प्रूव करना था कि इसका सरफेस एरिया भी इससे ज़्यादा है. तो हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे. बड़े वाला से जो जो जिसका सिलेंडर का रेडियस बड़ा है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा. हमें ये प्रूव कर देंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में उतना ही बाकी था. क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस आर. ये फॉर्मूला से हम करेंगे. टोटल सरफेस का फॉर्मूला है. तो फर्स्ट सिलेंडर में जो हाइट है 14 है और 7 डायमीटर था, तो रेडियस हो जाएगा 7/2. 2 पाई की वैल्यू 22/7. इसमें रेडियस होगा 7/2 फर्स्ट सिलेंडर का, 7/2, ठीक है. हाइट है 14, रेडियस है 7/2. इस तरह से हमें इसको करना है. 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटा, ठीक है. तो ये हो जाएगा 22 बचा बाहर, मल्टीप्लाई बाय 14. 7/2 को हम शॉर्टकट कर सकते हैं. 14 7/2 को शॉर्टकट कैसे होता है? 14 7/2 मिक्स फ्रैक्शन को मानते हुए हम शॉर्टकट इसमें निकाल देंगे. 14 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 7 डिवाइड बाय 2 नीचे रहेगा. इस तरह से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. तो 14 2 जा 28, 28 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 35/2, ठीक है. शॉर्टकट 35/2 होगा शॉर्टकट है. ये अपना आंसर 35/2. यहाँ लिख देंगे 35 डिवाइड बाय 2. अब 2 से 22 कटा 11 और 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करने का भी शॉर्टकट है. 35 तो 385 ये है आपका आंसर, ठीक है. 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया फर्स्ट सिलेंडर का. अब सेकंड का निकालेंगे. सेकंड सिलेंडर का सेम टू सेम तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर. फॉर्मूला है वही रहेगा, एच प्लस आर. बस रेडियस चेंज हो गया. इसमें आप देख लें, इसका रेडियस 14/2 7 होगा, हाइट भी 7 होगा, रेडियस भी 7. 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7, ठीक है. तो हमें वही करना है. हम बिठाते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 रहेगा, हाइट भी 7 है, रेडियस भी 7 है. तो 7 से 7 कटा, ठीक है. तो 2 × 22 44 हो गया. 44 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 14. 44 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है. 44 को 14 से मल्टीप्लाई 4 6 आ जाएगा, 616 आ गया. तो इसका आंसर आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपने देखा जिसका रेडियस बड़ा है, रेडियस 7 है, इसका रेडियस बड़ा है, तो इसका सरफेस एरिया भी बड़ा आया. उसका रेडियस छोटा है, रेडियस हाफ हो गया, तो उसका सरफेस एरिया भी कम आया. तो हमने प्रूव कर दिया. दिस मीन्स इसका मतलब हो गया सिलेंडर विथ ग्रेटर रेडियस हैज ग्रेटर टोटल ग्रेटर सरफेस एरिया. ये लिखे अब छोड़ दे. सरफेस एरिया, बस काम खत्म. यहाँ पे इसको छोड़ देंगे. तो हमने वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम भी बड़ा था और सरफेस एरिया भी बड़ा ही निकला. अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. 11.4 में क्वेश्चन नंबर 3.
फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम वॉल्यूम की हेल्प से हम हाइट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्यूबॉइड तो ऐसा होता है, क्यूबॉइड है। अब हम सरफेस जो फ्लोर है, ये फ्लोर को हम रेड पॉइंट से दिखा रहे हैं। ये फ्लोर है, इसके एरिया दिया हुआ है। इसके एरिया है आपका, इस फ्लोर का एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड की जो हाइट है, दिस हाइट इज, वी हैव टू फाइंड द हाइट। ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है ये। तो अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होता है। अब ये देखो, ये लेंथ है भाई, ये साइड जो होती है, इस साइड को हम बोलते हैं लेंथ, इस साइड को हम बोलते हैं ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ, और ये है हाइट, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है। अच्छा, हाइट को हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। दिस इज H, हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये हाइट है। तो दिस इज हाइट, हमें निकालनी है। हाइट हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हाइट हमारा क्वेश्चन मार्क है, हमें निकालनी है। तो शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के दो तरीके हैं। एक तो LB, L इंटू बी क्या हो गया, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द बेस जिसे बोलते हैं, जिसको मैंने रेड कलर में दिखाया। ये जो रेड कलर में जो एरिया है, ये फ्लोर के एरिया है, फ्लोर है ये, उसी को बेस भी बोलते हैं, बेस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो वही है L इंटू बी। तो L इंटू बी को हम जगह में लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमारा दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस है 180 मल्टीप्लाई हाइट। तो फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई किया, LB को हटा के एरिया ऑफ द बेस लिख दिया इसकी जगह में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, हर हाइट को हमने अलग कर दिया। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब वॉल्यूम तो दिया हुआ है, वॉल्यूम को हम लिख देंगे 900, राइट साइड में लिख देंगे, लेफ्ट साइड में 900, बस आंसर आ जाएगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में वॉल्यूम था, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH था। अब 180 को इस साइड में भेज देंगे। तो आप देख लो, वॉल्यूम के जगह में हमने 900 हमने लिख दिया, और LB की जगह में हमने उसके एरिया जो दिया हुआ 180 सेंटीमीटर का वो लिख दिया। और इस तरह से हमें सॉल्व करना है, और हाइट हमें छोड़ देंगे फॉर्मूले में ऐसी। तो हाइट इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 कटेगा, ठीक है, कट गया। तो 18 5 जा 90, अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू 5, क्योंकि 18 5 जा 90 होता है। तो आंसर आ चुका है। 90 को 18 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ चुका है 95 सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। तो इसमें ये तरीका, मतलब इसमें क्यूबॉइड के अंदर में क्यूब को हमें पैक करना है। पैकिंग करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट में पैक किया जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो कितने क्यूब इस डब्बे के अंदर रख सकते हैं जो क्यूबॉइड शेप में है, हमें पता करना है। तो शुरू करते हैं। इसके वॉल्यूम को, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से हमें डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो आपको समझ में तो आएगी होगा, क्यूबॉइड के अंदर में क्यूबॉइड है, ये कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड जो है आपका, कीबोर्ड की लेंथ ब्रेथ हाइट हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लेंथ है 60, ब्रेथ है 54 और हाइट है 30। इसके अंदर में हमें क्यूब रखना है। तो क्यूब जो है, छोटा सा क्यूब ऐसे मान लेते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ छोटा सा क्यूब। और इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, जैसे रेड कलर में छोटे से क्यूब हमें रखना है यहाँ पे। तो कितने क्यूब आप रख सकते हैं? क्यूब की जो एज होगी हर तरफ 6 होगी। 6 हाइट है, लेंथ भी 6, ब्रेथ भी 6 और हाइट भी 6 है। तो ऐसे
कितने क्यूब को आप पैक कर सकते हो इसके अंदर में, इसके अंदर, तो हमें वो पता करना है। तो उसके लिए वॉल्यूम को डिवाइड करना है, वॉल्यूम से काम हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है। तो शुरू करते हैं। टोटल क्यूब्स दैट कैन बी पैक्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा L इंटू बी इंटू एच होगा, L इंटू बी इंटू एच, और इसका होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम बिठाते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30, और नीचे होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अभी कटेगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 6, तो दोनों को 6 से हमने डिवाइड कर दिया और काट के लिख दिया उनके आंसर्स को, क्वेश्चंस को। अब ये 6 और 54 ये भी दोनों भी 6 से डिवाइड होगा, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 60 और 6 भी डिवाइड होगा 6 से, तो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। अब हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 45 को 10 से मल्टीप्लाई, तो 450, ठीक है, आंसर आ गया। तो 9 5 जा 45, 45 10 जा 450, आंसर आ जाएगा। 450 क्यूब्स आप इसके अंदर रख सकते हो। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5th, द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर इज गिवन ऑन 40 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है इस सिलेंडर की। तो ये काम है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है और बेस डायमीटर दिया हुआ है, तो बस हमें इसकी हाइट निकालनी। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, ये 5th आपने क्वेश्चन नंबर ये 5th है, 1.54 मीटर क्यूब है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5th है ये। तो इसमें हम बता देते हैं हल्का फटाफट, ये क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। इसकी डायमीटर दी हुई है, डायमीटर है 140, हमें हाइट निकालनी है, हाइट इज नॉट नोन। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज इनफ निकालने के लिए। तो हाइट, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 का हाफ होगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है रेडियस। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में बिठा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, पाई एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्यूबॉइड के जैसे सेम फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो हमने अभी क्वेश्चन नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वही फॉर्मूला है सेम, सिलेंडर का भी वही होता है। तो पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, तो पाई वैल्यू बिठा दें 22/7। रेडियस हमारी कितनी निकली थी, 70, 140 का हाफ 70 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय एच, हमें पता नहीं है, ठीक है। अब हमारा ये काम है, वॉल्यूम सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब, तो 1.54 मीटर क्यूब को हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1.54 को मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी तो इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों साइड में सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। एक साइड में सेंटीमीटर, दूसरी साइड में मीटर, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया। 1.54 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 3 बार 100 से मल्टीप्लाई किया गया, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हल्का सा अब सुधारते हैं। 1.54 में अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसमें 100 और 100 कट जाएगा, ठीक है। अब इधर काटते हैं 7 और 7 7 10 जा, ठीक है, 10 हो गया।
अब इधर बचा 22 इंटू 700 कर देते हैं, 70 10 700 मल्टीप्लाई बाई h। अब बारी इसकी है कि इन सबको इधर भेज देते हैं, हाइट अकेले रह जाएगा, हाइट को अकेले यहाँ पे छोड़ देते हैं और इन दोनों को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, ठीक है। तो भेजते हैं और ये क्या होगा 154 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 700, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये 154 100 था और राइट साइड से हमारा 22 और 700 आ गया और यहाँ पे एच अकेले रह जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड में आप देख रहे हो 22 700 उधर चला गया, वो डिवाइड करेगा इसको। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 22 से 22 1 22 22 7 जाता है 700 हो गया, ठीक है ना। 22 को 7 से मल्टीप्लाई से 154 होता है। अब 7 से कटेगा 7 700 जा कट गया, दोनों को बोथ मल्टीपल ऑफ 7, तो हम दोनों को 7 से हमने डिवाइड कर दिया। 7 को 7 से डिवाइड 1, 700 को 7 से डिवाइड 100, 100 से 100 कटा तो 100 आंसर आ गया, 100 सीधा बचा। हाइट हमारा निकल गया 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर आंसर। तो हमारा हाइट निकल चुका है, ठीक है, 1 मीटर हाइट है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये सिलिंड्रिकल टैंक है, मिल्क टैंक है, मिल्क का टैंक ही है ये, ठीक है। तो उसकी रेडियस है 1.5 मीटर एंड हाइट इज लेंथ जिससे बोल रहे हैं वो हाइट है, ये सिलेंडर का टैंक का हाइट है 7 मीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इट, इसकी कैपेसिटी हमें निकालनी है, कितना मिल्क इसके अंदर आ सकता है। तो निकालते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो सिलिंड्रिकल टैंक है ये, सिलिंड्रिकल टैंक, जिसकी रेडियस है 1.5 मीटर, हाइट इस टैंक की जो है 7 मीटर है। हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और काम करेंगे शुरू। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक इज इक्वल टू हो जाएगा पाई एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई स्क्वायर, सर्कुलर बेस है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय हाइट, पाई स्क्वायर एच, वही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकल जाएगा, यही काम है, हम सीधा निकालते हैं डायरेक्ट। पाई 22/7, रेडियस है हमारी 1.5 है रेडियस, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 7। तो आगे चलते हैं, 7 से 7 कटा, ठीक है, 7 से 7 कटा। अब 22 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.25 मीटर क्यूब में अपना आंसर आएगा, मीटर क्यूब में है ये। तो अब उसके बाद 2.25 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये 450 फिर से आएगा, 0 5 5 + 4 9 4 495, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो इधर से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 49.50। तो ये आ गया अपना 49.50 मीटर क्यूब, ठीक है, 49.50 मीटर क्यूब आ चुके हैं। अब हमें इसको लीटर में बदलना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। तो 49.5 मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1000, तो ये लीटर में आ जाएगा। इसको अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिकॉज 1 मीटर क्यूब जो है इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, अब ये अपना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49500 लीटर, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करना जो भी करवाया, ठीक है। तो ये ऐसे था, तो लीटर क्यूब में करने के लिए इतना ध्यान रखना कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये सब आप होमवर्क में कर लेंगे अच्छे से, और प्रैक्टिस रिवीजन जरूर करें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो भी डिडक्शन होगा उसको भी ध्यान रखें कि भाई क्या डिडक्ट किया गया, और उसको प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। ओके, प्रैक्टिस ज़रूर करें।